श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन पड़ रही है साल की दूसरी एकादशी की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक बूंद शहद से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, यानी हमारे महादेव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि में इस उपाय को कर लेता है, उसकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, व्यापार बिजनेस सब अच्छे से चलने लगता है और घर की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको इस एकादशी में करना है। ये उपाय आपके धन धान्य के भंडार को भरेंगे, आपके जीवन में चल रहे दुर्भाग्य को समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में चल रही है तो उसका अंत तो करेंगे ही, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी में आपको गुरु जी द्वारा बताए गए इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। तो गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। आप सभी जानते हैं कि चावल का दाना हम लोग खंडित शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं, इसलिए आपको खंडित चावल का दाना यानी टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वो एकादशी की तिथि में शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि एकादशी की तिथि में हम लोग शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना समर्पित कर सकते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपको सिर्फ 1 बूंद शहद लेना है। सबसे आखिर में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है, इसलिए जब भी कोई विशेष तिथि आया करे, जैसे एकादशी हुआ करे या प्रदोष की तिथि हुआ करे या मासिक शिवरात्रि हुआ करे या फिर सोमवार हुआ करे, तो आप बेलपत्र वाला उपाय जरूर किया करिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। गुरु जी कहते हैं कि चावल का दाना हमारे जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाता है। शहद जो होता है वो हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है, और बेलपत्र हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए होती है। इसलिए आप लोग ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंच गए। अब आप इस उपाय को सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय के बाद सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है यानी जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको ये 1 बूंद शहद लगा देना है। चिकनी साइड में 1 बूंद शहद की बिंदी रख दीजिए और इसी शहद के ऊपर 1 चावल का दाना रख दीजिए, यानी इस चावल के दाने को इसी शहद में चिपका दीजिए। जब आप चावल का दाना इसके ऊपर रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। अब ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, घर का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसको महादेव से बोल दीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने शहद और चावल का दाना लगाया है वो वाला हिस्सा में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ आएगी। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं
उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि शहद और चावल तथा एक बेलपत्र से किया गया ये उपाय आपकी मनो को महादेव से जरूर परिपूर्ण करा देगा। बस आपको ये उपाय पूरे दिल से, पूरे भाव से करना है, तो महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन के संकटों को समाप्त करके आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कराने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है काले तिल के दाने। एक चुटकी में जितने भी काले तिल के दाने आ जाएं उतने आपको ले लेने हैं और साथ ही साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना टूटा हुआ यानी खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक चुटकी जौ के दाने ले लेने हैं यानी एक चुटकी जव ले लेना है। ये 3 सामग्री आपको ले लेनी है और ये तीनों सामग्री आपको इसी एक लोटे में डाल लेना है। इस जल में आपको ये तीनों सामग्री मिला लेनी है। एक चावल का दाना मिला लीजिए, एक चुटकी काले दाने मिला लीजिए और एक चुटकी जौ मिला लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है या तो बरगद के वृक्ष के नीचे यानी वट वृक्ष के नीचे और या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में इस उपाय को कई बार बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे आपके पितरों का हाथ हो सकता है। तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। ये एक लोटे जल को आप या तो बरगद के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उनको दूर करने के लिए अपने पूर्वजों से यानी अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए। उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आप प्रसन्न होइए, हमारे इन उपायों से आपको तृप्ति मिले, आप प्रसन्न होइए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति हो। आप हमें ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये एक लोटा जल या तो वटवृक्ष में समर्पित कर देना है या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है और उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि एकादशी की तिथि में किया गया ये उपाय आपके पितरों को तृप्त करता है और आपके जीवन की सफलता को प्रारंभ कर देता है। आप जिन कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, पितरों की वजह से आप उन कार्यों में सफल होने लगते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्ध प्राप्ति होने लगती है। तो इस उपाय को भी आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। छोटे छोटे 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए और थोड़े से यानी एक चुटकी काले तिल के दाने ले लीजिए और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अगर आपके घर में हल्दी की गांठ है तो पीस कर उसका इस्तेमाल करिएगा तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शुद्ध पीसी हुई हल्दी का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे हमारे भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है और गुड़ का कोई भी उपाय हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है तथा काले तिल के दान में समर्पित करने से हमारे जीवन में कर्ज की स्थिति जो बनी हुई है वो तो समाप्त होती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग बनते हैं। साथ ही ये उपाय रविवार की एकादशी के दिन करने से आपके शरीर में अगर कोई भारी रोग है, भारी बीमारी है जो समाप्त हो ही नहीं पा रही है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। अब आपने जो एक लोटा जल लिया है उसमें आपको ये तीनों सामग्री मिला लेनी है। आपको गुड़ के टुकड़े मिला लेने हैं, काले तिल के दाने मिला लेने हैं और एक चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी मिला लेनी है और ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपनी छत पर या फिर अपनी बालकनी पर यानी उस पर पहुंच जाना है जहां पर आपको सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। इस एक लोटे जल का अर्घ आप भगवान सूर्य नारायण को समर्पित करेंगे। अपने सिर से इस लोटे को ऊपर रखते हुए तथा इस लोटे से गिरने वाले जल को आप निहारते हुए ये पूरा जल आप सूर्य भगवान को समर्पित करते जाइए। अर्घ्य स्वरूप इस जल को समर्पित करते जाइए और इस जल को आप अपनी नेत्रों से निहारते जाइए।
पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये जल से होते भगवान सूर्य नारायण की किरणें जब हमारे शरीर में पड़ती है तो वो हमारे शरीर के भारी से भारी रोगों को समाप्त करती है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करती है। इसलिए आपको धीरे धीरे सूर्य देव में अर्घ्य देते जाना है और ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इनमें से किसी भी एक मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार घूम जाना है। घड़ी की दिशा में आपको उसी पर 7 बार परिक्रमा कर लेनी है, यानी 7 बार घूम जाना है और फिर भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि रविवार की एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस विशेष प्रकार से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करता है तो उसके रोगों में उसे आराम मिलता है, जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है और उसके जीवन के संपूर्ण कार्य भगवान सूर्य नारायण की कृपा से बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।